ये जितने राहुल जी को ये दबाने की कोशिश करेंगे, राहुल जी उतनी मजबूती से उभरेंगे, उतने ही लोग उनके साथ जुड़ेंगे। राहुल जी में, मोदी जी में आसमान जमीन की सोच है। एक नेता है धरातल का, जनता का, युवाओं का और महिलाओं का, बहनों का और भाइयों का, जो सबकी बात सुनता है। और एक नेता है अपने बृजभूषण सिंह का, योगी जी का और बाकी अमित शाह की। जब वो आदमी जब चलने लगे, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जब उनके साथ लाखों लोग जुड़ने लगे, युवाएं जुड़ने लगी, महिलाएं जुड़ने लगी, बेटियां जुड़ने लगी, बहनें जुड़ने लगी, वहाँ वर्कर जुड़ने लगे, देश के जो पीड़ित है वो आके अपनी बातों को उनसे बोलने लगे, तो ये घबराने लगे कि भैया ये तो हम जिसको पप्पू कल समझते थे वो तो बहुत बड़ा मास्टर निकला, वो तो बहुत बड़ा लीडर निकला, वो तो देश को आज चलाने वाला निकला। उसके साथ तो इतना युवा हैं, उसके साथ तो लोग सहानुभूति रखते हैं, उनकी बातों को सुनते भी हैं और वो सुनाते भी हैं। वो तो एक धरातल का लीडर है, वो तो दूसरा अब्राहम लिंकन है। आज देखो संसद में राहुल जी को जो है एक सप्ताह के अंदर में सब कार्रवाई कर दिए। आप देखो कि इस साल आने वाला कुछ सालों में संसद क्या चला है, संसद चला ही नहीं है। इनको किसी इसीलिए उस संसद को नहीं चलने दिए क्योंकि राहुल जी वहाँ पे हैं, और राहुल जी हैं तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। अडानी का पोल खुलेंगे, अडानी का पोल खुलेगा तो इनका पोल खुलेगा, अडानी का पोल खुलेगा तो अमित शाह का पोल खुलेगा, अडानी का पोल खुलेगा तो आरएसएस का पोल खुलेगा। मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आरएसएस पे मेरी जुबान यहाँ पे आ गई कि आरएसएस का जो मोहन भागवत है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसका कोई एफिलिएशन नहीं है, उसका बैंक अकाउंट नहीं है, तो फिर वो मोहन भागवत को आप सिक्योरिटी क्यों दिए हो? मोहन उसका जो है जो अकाउंट है ऑडिट क्यों नहीं होता है? उसके बाद पैसे कहाँ से आते हैं? वो इस देश में नफरत कैसे फैलाता है? वो एक मंच पर बैठ कर कैसे ही देश के बारे में बोल सकता है, इस लोकतंत्र के बारे में बोल सकता है? वो किसी धर्म विशेष पर कैसे वो टिप्पणी कर सकता है? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? आज जो बर्बाद हमारे हो रहे हैं वो कौन हो रहा है? हमारे युवा वर्ग हो रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे हो रहे हैं, 14 साल 15 साल और 20 साल के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। जब तक वो संभलेगा तब तक वो देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा, उनको ना नौकरी मिलेगी, अगर कुछ उनकी शादी ब्याह भी होगी तो उसमें भी नफरत होगा, घर टूट जाएगा। तो ये देश में कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं? तो आखिर क्यों इस मामले को इतना खींचा जा रहा है? गांधी के मामले में हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कुछ सजा, क्यों नहीं बात सुना रहा है, अपना फैसला क्यों नहीं ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक चीफ जस्टिस हमारे हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके ऊपर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो चंद्रचूड़ साहब हैं। उन्हीं से तो एक उम्मीद की किरण जगी हुई है कि जो इस देश को में कुछ न्याय की आस है सबके अंदर, और लोग ये सोच रहे हैं कुछ ना कुछ देश में कुछ ना कुछ न्याय होगा। और मुझे उम्मीद है कि देखिए, हम ना उम्मीद नहीं हो सकते हैं, हाई कोर्ट से भी हमें उम्मीद है, लेकिन कि वहाँ से भी कुछ ना कुछ बेहतर होगा, क्योंकि जज जो हैं जुडिशरी में बैठे हैं, न्यायालय है, वो न्याय देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब जब तक कि हमारे चीफ जस्टिस बैठे हैं तब तक कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लेकिन ये सरकार जो है, अब ये देखो कि वो सरकार, वो जो है जज जो है इधर जो है राहुल जी को ऊपर डिसीजन देता है, इससे उसका प्रमोशन हो जाता है। जो अभी जिनके पास अभी केस पेंडिंग है वो मोदी जी का कभी एडवोकेट हुआ करते हैं। तो आप सोच सकते हो ये देश में क्या हो रहा है। आप एक आम जनता कहाँ जाए? आपके ऊपर अगर कुछ हो तो कैसे आप कहाँ जाएंगे? अभी देखो इनका पॉस्को एक्ट में अभी इनके ऊपर हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं बृजभूषण सिंह का चाहे किसी पर विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और राहुल जी को ये जहाँ तक बात आती है कि राहुल जी की, ये जितने राहुल जी को ये दबाने की कोशिश करेंगे, राहुल जी उतनी मजबूती से उभरेंगे, उतने ही लोग उनके साथ जुड़ेंगे। कि जो आदमी जो कैम्ब्रिज से और हार्वर्ड से पढ़ा हुआ हो, है ना, वहाँ से पढ़ा हुआ हो, वहाँ से एमफिल किया हुआ हो, उस आदमी के बारे में पप्पू बोलते हो। और जो आदमी, जिस आदमी का डिग्री का पता नहीं हो, लोग डिग्रियां दिखा रहे हैं वो फर्जी है, उस आदमी को तुम जो है एक सेवक बोलते हो। तुम पहले नंबर ये डिसाइड करो कि कौन अच्छा देश का सेवक हो सकता है, कौन देश का नेता हो सकता है। उस आदमी जब चलने लगे, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जब उनके साथ लाखों लोग जुड़ने लगे, युवाएं जुड़ने लगी, महिलाएं जुड़ने लगी, बेटियां जुड़ने लगी, बहनें जुड़ने लगी, वहाँ वर्कर जुड़ने लगे, देश के जो पीड़ित है वो आके अपनी बातों को उनसे बोलने लगे, तो ये घबराने लगे कि भैया ये तो हम जिसको पप्पू कल समझते थे वो तो बहुत बड़ा मास्टर निकला, वो तो बहुत बड़ा लीडर निकला, वो तो देश को आज चलाने वाला निकला। उसके साथ तो इतना युवा हैं, उसके साथ तो लोग सहानुभूति रखते हैं, उनकी बातों को सुनते भी हैं और वो सुनाते भी हैं। वो तो एक धरातल का लीडर है, वो तो दूसरा अब्राहम लिंकन है, वो तो दूसरा गांधी है। ये घबराहट में अब इन्होंने देखा कि अब जो कुछ नहीं हो सकता, तो इनको अब संविधान से, इनको जो है संसद से ही बाहर किया जाए। और जब संसद से जब बाहर होंगे, हाँ, जब संसद से जब बाहर होंगे तभी कुछ होगा। लेकिन आप संसद से बाहर करके क्या किया? आप कर्नाटक में देखो,
आप कर्नाटक में देखो क्या हो रहा। आप कर्नाटक में लोग हुजूम जो है राहुल जी के साथ है, युवा राहुल जी के साथ हैं, महिलाएं राहुल जी के साथ हैं, जो वर्कर हैं राहुल जी के साथ हैं, रिक्शे चालक राहुल जी के साथ हैं। जी राहुल जी जो है वहाँ क्या बोलते हैं मुखर्जी नगर जाते हैं, क्या ये जा सकते हैं? वही मुखर्जी नगर में जाकर बच्चों से वो शेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि बहुत पहले आज जो आप जानते हैं कि जो यूपीएससी का जब अटेम्प्ट मिला, उस अटेम्प्ट में क्या हुआ कि मैं कोर्ट में था, डीयू से कुछ लड़कों ने कॉल किया कि कुछ लड़के जो है पटेल चौक में जो है वहाँ पे थाने में जो बंद है। मैं वहाँ पे गया, ऑस्कर फर्नांडीज के पास गया और उनको लेके आया। हमारे साथ बीपी सिंह जी आए, लड़कों से मिले, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कुछ लोग थे वो गाली दे रहे थे, फिर भी हम मिले। डिफरेंट लीडर के पास डेलीगेशन लेके गए। बाद में रोहित चौधरी जी के साथ मिल के हम राहुल जी से मिले। राहुल जी ने कहा है कि मेमोरेंडम दो औरंगजेब, तो मैं लड़कों को हरियाणा का डिफरेंट जगह के लड़के थे हमारे साथ, सबको लेकर मैं एक मेमोरेंडम दिया राहुल जी को। और राहुल जी 15 दिन के बाद से कॉल किए कि आप आ जाओ मिलने के लिए। और राहुल जी ने उसी एआईसीसी ऑफिस में वहाँ पे कार्यालय में वहाँ खड़ा होकर, हम थे, राहुल जी थे और रोहित जी थे, खड़ा होकर उन्होंने अनाउंस किया 6 अटेम्प्ट और सभी लड़कों के अटेम्प्ट दिया। और वही लड़के बाद में मोदी जी के पास गए, 3 दिन तक वहाँ डेरा डाला रखा, लेकिन मोदी जी ने क्या किया? उनके ऊपर डंडा बरसाया। तो ये राहुल जी की ताकत है और वो मोदी जी की ताकत है। ये राहुल जी की सोच है और मोदी जी की सोच है। ये एक लोकतंत्र के में एक नेता की सोच है और वो एक जो है किंग मेकर के एक जो क्या बोलते हैं एक ऑटोक्रेट की जो एक सोच है। तो राहुल जी में और मोदी जी में आसमान ज़मीन की सोच है। एक नेता है धरातल का, जनता का, युवाओं का और महिलाओं का, बहनों का और भाइयों का, जो सबकी बात सुनता है। और एक नेता है अपने बृजभूषण सिंह का, योगी जी का और बाकी अमित शाह की और बाकी बड़े बड़े बिजनेस में अडानी अंबानी का नेता है। और वो उनकी मन की बात करता है, उनकी बात सुनता है और रेडियो पे आता है तो अपनी मन की बात करता है और अपनी मन की बात अपने सुनता है और अपने लीडरों से बोलता है कि लोगों से बोलो कि वो सुने। और एक बोलता है तो उसको लोग सुनने के लिए बेचैन हो जाते हैं। अभी आपने देखा, कल की या परसों की बात है कि मोदी जी की रैली में जो फूल बरसाए जा रहे थे, इन्होंने देखा है कि बड़ी फूल बरसाए जा रहे हैं, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी। लेकिन बाद में पता चला कि भाई उन्हीं के नेताओं ने उसको जो है पहले से ही वो बना के रखा था, एक मैनेजमेंट किया था कि मोदी जी जैसे आगे चलेंगे वैसे हम फूल बरसाएंगे, जैसे चलेंगे फूल बरसाएंगे। लेकिन झूठ तो झूठ होता है, सच की सच होता है। और उसके बाद से जब राहुल जी उसके दूसरे दिन कल उन्होंने रैली किया तो रैली का जो है रेला था और उस मोदी जी की रैली जो फीकी पड़ गई और उसके बाद से जो है लोगों ने फूल माला की बरसात। तो इनकी ये हालत है। तो कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ही मात्र एक ऐसी पार्टी है और एकमात्र वही गांधी फैमिली है जो देश को पीरों को रखना जानती है, देश को चलाना जानती है। और उसमें प्रियंका गांधी जी हैं जो सबको लेकर चलना जानती हैं। और वो आज जो कर्नाटक में दिखने जा रहा है कि जो लोग किसे पसंद करते हैं, नफ़रत फैलाने वाले जो अभी योगी जी के भाषण मैंने सुनाया, जो मोहब्बत फैलाने वाले, जो विकास करने वाले या विकास को ख़त्म करने वाले, जो लोगों के और युवाओं के हाथ में पेन देने वाले और उनको एक नई सोच देने वाले, या युवाओं के हाथ में भाला, तीर, बर्छी और बंदूक देने वाले। तो लोग इसमें अब डिसाइड कर चुके हैं कि हमें किसके साथ चलना है। हमें एक नई सोच के साथ चलना है, हमें गंगा जमुना तहजीब के साथ चलनी है और देश को मजबूत करनी है। तो ये राहुल जी को जितना भी दबाने की कोशिश करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जज को चाहे, और इनके पास पावर है, ये चाहे वो लोया जैसा कहानी करें या उनको ऊपर चढ़ा के जो है ये जो है हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक लेके आए। कर्नाटका में 10 मई को आखिरी वोटिंग है और 13 मई को फैसला आने वाला है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? देखो, ये मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन जैसे टीवी में देखने को मिल रहा है, आप लोग जैसे बता रहे हो, उससे साफ जाहिर है और ये जग जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस जो है थंपिंग मेजॉरिटी से आ रही है। क्योंकि वहाँ के लोग समझ चुके हैं कि इनके पास जो है केवल जो है मंदिर और मस्जिद है, शमशान घाट और कब्रिस्तान इनके पास है, इनके साथ हिंदू और मुस्लिम है, इसके सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि मोदी जी जब वो इलेक्शन कमीशन ने इस पर रोक लगा दी है, उनके ऊपर तो केस होनी चाहिए। और वो जो बजरंग बली की बात करते हैं, अरे भाई बजरंग बली तुम्हारा ही है क्या? बजरंग बली पूरे देश के आराध्य हैं और बजरंग बली को वो बजरंग दल से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उस दल से जोड़ने की कोशिश करते हैं जो दल दंगा करता है, फसाद करता है, जो दल जुनैद का जैसे युवाओं का मर्डर करता है, जो दल जो है अखलाक जैसे लोगों का जो मर्डर करता है, और जो दल जो है जिसके दल के लोग है वो जो है अभी मोनू मानसर जैसे लोग पैदा होते हैं, जो दल जाके बिहार में और बंगाल में दंगा फसाद करता है और लाइब्रेरी को जला देता है।
क्या बजरंग दल को कभी आपने देखा है किसानों के आंदोलन में जाकर भाग लिया हो? क्या बजरंग दल को देखा है कि कभी कोरोना में किसी के साथ भाग लिया हो? क्या बजरंग दल को देखा है किसी माँ बहनों के बचाने के काम किया हो? क्या बजरंग दल को, हाँ वो काम किया है, वो माँ बहनों को कि जो है सिंदूर को उजाड़ने का काम किया है। हाँ वो काम किया है, वो जाके वो जो कोरोना में लोग बैठे थे उसमें हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है, उसमें तोड़ने का काम किया, उसमें दंगा फसाद करने का काम किया है। हाँ वो गया किसान आंदोलन में, वहाँ जाके पत्थर चलाने का काम किया है। हाँ वो काम कर रहा है। आप जाके देखो मणिपुर में अभी पता चला है कि एक्चुअल लड़ाई जो स्टार्ट हुई वो लड़ाई जो है दो जो है ट्राइब है उनकी लड़ाई है। जिस ट्राइब को कभी रिजर्वेशन नहीं मिला और देने की बात नहीं है, उस ट्राइब को आप रिजर्वेशन दे के और आप ये भड़का देते हो कि तुम्हारा जो हक को कोई मार रहा है।